स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। अच्छा, हम लोगों ने पहले 2-3 टॉपिक जो थे वो पढ़ लिए थे, तो स्लाइड्स जी मैंने सर। टॉपिक वाइज ही बनाई हैं। जितने भी इसके अंदर आपके पास एग्जांपल्स हैं वो तो मस्ट जो है उनका तो इंक्लूड होना ज़रूरी था, ठीक है। तो हर जो टॉपिक है, जैसे इसका 13.1 था, फिर 2 आता है, तो मैंने उसके प्रॉब्लम सेट के जो बीच में से कोई उनके टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन भी डाल दिए स्लाइड्स में, ठीक है। ठीक है सर। और उसके बाद जो है हर क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सेट के सॉल्यूशंस डाले हैं उसके एंड पे मैंने ये भी लिखा है कि डू द अदर क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम सेट 13.1 बाय योरसेल्फ। ये नजर आ रहा है आपको लास्ट में नीचे लिखा हुआ? यस सर। ठीक है। अब जितने भी असल में मैंने लेक्चर्स बनाए हैं 4 पीपीटीज में, वीक 1 to 4, फिर वीक 5 to 8, और इस तरह आपने अगर किसी ने डाउनलोड किए होंगे तो देख लिए होंगे। तो जी सर देखें। डाटा अब सारा यही है। अच्छा, और दूसरा ये कि आपकी जो मेन सोर्स है, चाहे आप जो मर्जी वीडियोस देख लो, जो भी कर लो, मेन सोर्स जो है आपकी वो बुक है जो आपको हर चीज सही समझाएगी। हाँ, अगर उसका कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैथ के कोर्स में जो है मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल था कि मैं किस तरह वीडियो डाउनलोड करूं। मुझे तो ये था कि मैं कोई वाइट बोर्ड हो तो फिर मेरी रिकॉर्डिंग हो तो इस तरह हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये स्लाइड्स ही इतनी मतलब कि इस तरह बना देता हूँ कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। बाकी जितने भी टॉपिक थे उसको फिर मैंने थोड़ा शॉर्ट करके इंक्लूड किया है पूरे 16 वीक में। तो अब 15 जुलाई तक ये सेशन आई थिंक जो है वो चलेंगे साथ साथ गाइडेंस के लिए। तो जितना भी मटेरियल है ये आप लोगों ने, मेरी एडवाइस है कि जब तक कोई खुद नहीं चाहेगा वो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है पढ़ना स्टार्ट करो। मेनली एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल सॉल्व होती हैं फार्मूला से, आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जो फार्मूलाज हैं उनको देखो कि वो किस तरह के हैं, उनको याद करने हैं, या वैसे भी असेसमेंट जो है वो आई थिंक जैसे पहले हुई थी वो ओपन टाइप की ही होगी। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी यस सर सर। क्लियर है। ये हैंड रेज किए हैं 2 पार्टिसिपेंट ने, कौन है? क्या काम है भाई? बस। या एम ही शौक हो रहा है हाथ खड़े करने का? बस सर खड़ा करने पे सर। अच्छा। अच्छा, और ये है कि बाकी कोई भी फॉर्मेट किस तरह फॉलो कर रहे हैं इंटरेक्टिव सेशंस का या क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, मेरा उससे कंसर्न नहीं है। तो आप जितने भी कोई सवाल हैं उनको स्लेडर के सोल्यूशन से देखो। किसी को अगर जो मैंने डाले हैं सोल्यूशन, अच्छा जो इसमें मैंने सोल्यूशन डाले हैं मेनली यही इंक्लूड होंगे, एक तो ये बात है, ठीक है। इजी है ये। जी सर। जो बाकी मैंने लिखा हुआ है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट खुद करने हैं, वो प्रैक्टिस के लिए हैं। और शायद हम उनको असाइनमेंट में, क्योंकि इन्होंने हमें कहना है कि असाइनमेंट भी आपने लेनी है, तो उसको मैं इंक्लूड कर दूं असाइनमेंट में। तो फिर वो आप लोगों को असाइनमेंट जो है ना लिख के मुझे भेजनी पड़ेगी, वो भी आपको जो है कॉपी ही करनी होती है, पता ही है सबको। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा कि कॉपी जो है वो भी समझ के कर लेना। और एक और बात, एक और कंसर्न है मुझे आप सब लोगों से, क्योंकि आपकी क्लास की 2 असेसमेंट आई थी मेरे पास 30 मार्क्स की, याद है सबको? दी थी ना सबने? यस सर यस जी दीजिए। सर। हाँ, उसका उसके रिजल्ट क्या बना? उसका रिजल्ट बन के चला भी गया है, जब मिलेगा तो फिर पता लग जाएगा। उसमें मुझे एक कंसर्न ये था कि उसमें आप लोगों के पास एक तो ओपन बुक थी, आप लोग उसमें कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे मतलब कि उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो खुद लिख के भेज देते, उन्होंने एक दूसरे की जो है ना वो पिक्चर्स को पीडीएफ में डाल के भेजा हुआ था। तो अपने ऊपर मेहरबानी करो, इस तरह से ना करो। तो इतना जब इजी सिस्टम हो जाए कि आपको इस तरह असेस किया जा रहा हो, तब कम से कम खुद तो लिख के भेज दो, ठीक है। तो जी सर। इतना अपने ऊपर जो है ना वो कर्म करो कि खुद लिखना सीख लो। वो भी देख के ही लिखना था, मैं ये नहीं कहता कि जो है पूरा सॉल्व ही करना था, लेकिन देख के खुद लिखो दूसरे का जो है ना डाटा को। और एक तो एक दो ऐसे थे जिनके ऊपर नाम भी चेंज नहीं किया मेरे ख्याल से, मुझे याद है। अपना ईमेल आईडी से रोल नंबर लिख के दूसरे का भेजा हुआ है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, सब टीचर यही कह रहे थे कि स्टूडेंट ने ये किया हुआ है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आ गया और फिर सेकंड ईयर हुआ आपका, तो इस तरह से ना करो। और मुझे पता है हालात काफ़ी टफ हैं,
कि ये जो अभी पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन जो है पढ़ाई तो नहीं रुक सकती ना, किसी ना किसी तरह कंटिन्यू होगी। तो थोड़ी एफर्ट करो बस, ज़्यादा नहीं कि हालात भी क्योंकि इस तरह के हैं कि प्रॉपर जो है हम एजुकेशन नहीं ले सकते, लेकिन एफर्ट थोड़ी करो। तो अच्छा, बाकी अब आगे जो है वो मेरे ख्याल से कि 70 मार्क्स की असेसमेंट रह गई है, उसमें एक असाइनमेंट मैं आप लोगों का ले चुका हूँ पीपीटी के उसमें प्रेजेंटेशन में। तो हाँ भाई क्या है? हेलो। सॉरी, इसमें हमने लिया कोई असाइनमेंट सीबीटी में? नो सर। हाँ, वो Yes, sir. माइक्रो प्रोसेसर का लिया, सही है। तो इसका असाइनमेंट यही है, ये जो जितने भी प्रॉब्लम सेट है ना, इनकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिख दिए हैं कि हर प्रॉब्लम सेट के एंड में वो आपने करने हैं। स्लाइड्स देखी हैं किसी ने मेरी अभी तक? नो सर। तो कब देखोगे, जब पेपर आ जाएंगे उससे पहले? Yes, sir. उससे एक बात पहले। बात सुनो। देखो, पेपर अगर उसी तरह का आया असेसमेंट वाला, ठीक है, जैसे पहले था, जी सर। अगर अगर वाली बात है, मेरे ख्याल से कि इस दफा शायद ऐसा ना हो, कोई और तरीका हो जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, जो एचईसी करेगी, ठीक है। तो Okay, sir. लेकिन अगर वैसा हुआ तो अगर आपने पहले से स्लाइड्स वगैरह नहीं देखी हुई तो आपको आंसर ढूंढने मुश्किल नहीं हो जाएंगे? जी सर, ये भी है। तो खुदा का वास्ता स्लाइड्स वगैरह देख लो, ताकि तुम्हें बाद में आंसर मिल जाए, क्योंकि उस वक्त टाइम तुम्हें कम दिया जाएगा। ठीक है। ओके सर। तो 4 पीपीटीज हैं जिसमें 16 वीक की मैंने स्लाइड्स डाली हैं सीवीटी में, ठीक है। और इनको जो है ना आप इस तरह देखो कि प्रॉब्लम सेट वाइज, जैसे पहला सर हमारे पास। सर जी बोल। सबको सर आप अनम्यूट करो सर, आपको सबने सर आप। हेलो सर। अनम्यूट कर दूं? यस, तो सबको अनम्यूट कर दिया। मैं इसलिए किया हुआ कि कोई बीच में क्वेश्चन रेज करता है, तो इसलिए अनम्यूट नहीं किया हुआ। अगर आप कहते हैं तो कर देते हैं। साथ किधर है, साथ कर दूं अनम्यूट सबको? सर खुद म्यूट हुआ पड़ा सर। साथ ने म्यूट किया हुआ है। ये खुद ही कट म्यूट हुआ पड़ा वो। सर सर ने खुद अपने को म्यूट किया हुआ है। अच्छा, एक मिनट, मैं अनम्यूट करता हूँ सबको। तो लडन को म्यूट कर दें पहले आप, लडन जाफरी को, बाकी सबको अनम्यूट कर दें। अच्छा, मैं बता रहा था कि जैसे 13.1 टॉपिक शुरू हुआ, ये तो हम क्लास में कर भी चुके हैं। तो इसमें जो पढ़ा फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स हैं। मेनली क्या चीज़ होती है, हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसका थोड़ा ओवरव्यू होता है कि वो कैसे उसके अंदर फार्मूलाज जो है वो हर हर चैप्टर में इसी तरह ही है इस बुक के। बहुत डिटेल्ड बुक है, अच्छी बुक है। अगर आप इसको जो है खुद मतलब कि कोशिश करो, पढ़ो, तो आपको इजी लगेगी, इतनी मुश्किल नहीं है। कोई समझ नहीं आ रही तो आप यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स जो एक और टीचर के वो भी देख सकते हैं। और जो है, अच्छा, आप लोगों को एक्सेस मिल गई है ओपन कोर्सवेयर की? अच्छा, ओपन कोर्सवेयर एक चलो ये मैं बाद में अनम्यूट करके फिर बात करता हूँ। ओपन कोर्सवेयर पे हम लोगों ने यूट्यूब लिंक्स और ये सारा डाटा वहाँ पर भी डाला हुआ है। तो ओपन कोर्सवेयर पे जो है मैंने सुना है कि आप लोगों को वो दे दिया उसका एक्सेस। तो वहाँ पे जो यूट्यूब के लिंक्स हैं उनको भी देख सकते हो। और मेरे ख्याल से कि जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब के जो है अच्छे हैं, मैंने ये नहीं देखे कि सबके देखे हो, लेकिन जो है मुझे उससे ज़्यादा और बहुत प्रोफेशनल लोगों के जो है ना कोर्सेज के लिंक मिले थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन वगैरह की हुई हैं हर टॉपिक की। तो आप अदर रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, रेफरेंस मटेरियल जितना भी कहीं से भी आपको। स्लेडर ने सॉल्यूशन डाले हुए हैं पूरे प्रॉब्लम सेट्स के। स्लेडर एक वेबसाइट है, सबको पता है। तो बाकी मेनली फिर वही जो सिलेबस का जो पार्ट है सारा वो बुक से है। तो बुक को ही फॉलो करना है। स्लाइड्स मैंने आपको एक थॉरो बना के दे दी है कि यही बस इंक्लूड होगा।
तो जितनी भी कोई डेरिवेशंस वगैरह होंगी, कोई थ्योरम्स आ जाते हैं बीच बीच में कोई, वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं, उन थ्योरम्स की डेरिवेशन या फार्मूला प्रूफ वगैरह नहीं करने। हाँ, जो एग्जांपल्स हैं उनमें वो फार्मूलाज यूज होते हैं, तो आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए कि ये कैसे यूज हो रहा है। क्योंकि अब आई थिंक पेपर शायद उस तरह से ना हो जैसे फिजिकली हम लोग लेते थे, तो आपको फार्मूला जो है वो आराम से वहाँ पे आप देख के भी उस वक्त सॉल्व करेंगे जब कोई असेसमेंट पेपर दिया जाएगा। तो जितने भी आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं वो सारे इसी तरह के हैं कि उनमें आपको या तो एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल के बाद उसमें फिर जो सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम्पल हर प्रॉब्लम सॉरी हर टॉपिक में, जैसे 13.1 2 3 और इस तरह के टॉपिक हैं। और एग्जाम्पल के बाद जो है वो उसका प्रॉब्लम सेट 13.1 2 या आगे जो भी हम लोगों ने पढ़ने हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो मेनली जो है इस इम्पोर्टेंट है, इस मतलब कि जितने भी हमारा ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप एग्जाम्पल सॉल्व हैं, बुक की अपनी है तो वो सॉल्व कर लो। और इसके अलावा जो मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किए हैं ये जो प्रॉब्लम सेट के सॉल्यूशंस हैं, ये मैंने बहुत लिमिटेड से इसमें जो है आपको शेयर किए हुए जो स्लाइड्स में इंक्लूड किए हैं जो, तो ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है करने, क्योंकि ये इंक्लूड हो गए स्लाइड्स में तो ये भी पार्ट होंगे असेसमेंट का। तो बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और वो अगर मैंने असाइनमेंट मांग लिया तो वो आपको लिख के देने पड़ेंगे। वो भी फिर मैं कुछ जो है लिमिट कर दूंगा कि फर्स्ट असाइनमेंट में इतने होने चाहिए, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, इतने, ठीक है। और इसके बाद जो है लास्ट में मेरे ख्याल से हमारे पास 13.3 तक मैंने वीक 1 2 4 में टॉपिक्स रखे थे और उनके बीच में प्रॉब्लम सेट के कुछ सवालों के सॉल्यूशंस भी डाले थे। तो ये सॉल्यूशंस जो अंदर डाले हुए हैं मैंने स्लाइड में, अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहे तो आप इनको स्लेडर पे देख लो, स्लेडर ने दो दो तीन तीन सॉल्यूशन एक ही सवाल के दिए होते हैं। और दूसरा एक डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड भी किए हुए हैं वहाँ पे LMS पे, जिसमें वैसे सॉल्यूशंस हैं कुछ सवालों के, वो उसमें टोटल सॉल्यूशंस नहीं होते। जिस तरह स्लेडर ने तो हर सवाल के प्रॉब्लम सेट के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, लेकिन जो मैंने अपलोड किया हुए हैं डॉक्यूमेंट इस बुक के सॉल्यूशन मैनुअल, उसमें जो है वो लिमिटेड सॉल्यूशंस है। तो बाकी जो है इसकी थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बुक के लिहाज से देखूं तो हमारे पास जो टॉपिक इंक्लूड है, चैप्टर 13 है, पार्ट डी शुरू होता है बुक का कम्प्लेक्स एनालिसिस। चैप्टर 13 में से मैंने 13.123 है, 14 में से भी लिमिटेड है, और हर किसी की मैंने प्रॉब्लम सेट भी इंक्लूड नहीं की है। हाँ, लेकिन उनकी एग्जांपल्स इंक्लूड की हुई हैं। तो कोई ऐसा भी टॉपिक होगा जैसे 14.3 है, तो उसके एंड पे जो है वो शायद प्रॉब्लम सेट के प्रॉब्लम मैंने इंक्लूड नहीं किए होंगे, तो वो नहीं करने, ठीक है। तो जो करने हैं उसके सिर्फ मैंने वहाँ पे लिख के इंक्लूड किया हुआ है। तो मेनली जो है वो जो आपका सोर्स है सिलेबस का वो यही स्लाइड्स है। तो स्लाइड्स को फॉलो करके बुक के अंदर से वही लिमिटेड जो है आपने पढ़ना है जो स्लाइड्स में है, ठीक है। और जिस तरफ 15 और 16, 13 14 15 16, इनके अंदर से भी मैंने जो पार्ट थे हमारे सिलेबस का वही टॉपिक सिर्फ स्लाइड्स में डाले हुए हैं, ठीक है।
और ये टॉपिक भी सारे मैंने बुक से ही जो है आप लोगों को इंक्लूड किए हैं, आप लोगों की जो डाटा बनाया सारा। तो मेनली बस आपने ये स्लाइड्स फॉलो करनी है और उसको जो है बुक में से देख लेना है कि ये कौन कौन से टॉपिक है, और वो वाले प्रॉब्लम सेट नहीं करने जो मैंने नहीं लिखे। सही है। और इसके बाद जो है जब ये 13, 14, 15 और 16 चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमने फिर आखिर में जो 9 to 12 वीक है और 13 to 16 वीक है जो बाद में 8 वीक है, उसके अंदर मैंने फिर 2 चैप्टर कवर किए हैं जो मेनली पार्ट थे इस सिलेबस का। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फिर उसके बाद जो कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म्स। ट्रांसफॉर्म्स में हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म का चैप्टर डाला है एक, और एक डाला है फोरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म्स का चैप्टर। फोरियर सीरीज और लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये एक तो 6 चैप्टर है लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, इसमें से टॉपिक्स इंक्लूड हैं वैसे ही जैसे मैंने पहले किए थे कि मैंने कोई प्रॉब्लम सेट इंक्लूड किया कोई नहीं किया। एग्जांपल्स मैंने जो इंक्लूड करनी थी, अच्छा कोई इस तरह के भी हैं शायद मैंने टॉपिक भी स्किप किए होंगे तो वो भी नहीं है स्लाइड्स में। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आ जाता है आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म आता है आपका पार्ट सी में 11 चैप्टर। ठीक है। तो 6, 11 और 13, 14, 15, 16 ये चैप्टर आपके इंक्लूड है, और ये सब चैप्टर जो है आपके इसी के अंदर ही हैं जो आपकी स्लाइड्स हैं, और उसमें जो सारा डाटा जो है वो जो टॉपिक हर चैप्टर के टॉपिक पूरे पूरे इंक्लूड नहीं है जो हमें कोर्स आउटलाइन में करने थे वही इंक्लूड है, और वो भी कुछ स्किप किए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है। अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो किसी के कोई सवाल हैं इसके बारे में मटेरियल के हवाले से तो पूछो, एक एक करके बोलना। सर दरमियान में से साउंड जा रहा था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। मैसेजेस किए हैं आपको प्राइवेट में। अच्छा मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जितना भी कोर्स मटेरियल है उसमें 13, 14, 15, 16 चैप्टर्स और 6 और 11 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। उनके अंदर जो टॉपिक है वो भी जो है एक दो टॉपिक हर चैप्टर में से स्किप है क्योंकि उनके वो टॉपिक इंक्लूड भी नहीं थे हमारे सिलेबस में और उसके इम्पोर्टेंस भी नहीं थी इसके लिहाज से। तो जो मटेरियल बनाया हुआ है स्लाइड्स में वो थोड़ा सा जो है आपके पास शॉर्ट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू बुक। तो स्लाइड के मटेरियल को देख के आपने अगर बुक देखनी है तो वो फिर उसी तरह से आप मैनेज करना कि स्लाइड में जो है वो जो इंक्लूड है बस वही सिलेबस का पार्ट होगा। मैं ये समझा रहा था। ठीक है सर। ठीक है। तो चैप्टर को दोबारा बताएं सर, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड करें? मैं ये कह रहा था कि जो स्लाइड्स में डाटा है, अच्छा चैप्टर कह रहे हो? यस, चैप्टर दोबारा बता दें एक मैं बार। चैप्टर इधर जो है टाइप कर देता हूँ ताकि सबको फिर नजर आ जाए। यस सर, एसएमएस कर सर, चैप्टर कौन कौन से? शर्म करो शर्म तुम लोग। मुझे वैसे व्हाट्सएप पे भेज देना ये गाना। अम्मा जो आई पता चला तुम्हारा बेटा छत से गिर के मर गया। अम्मा मुझे उठा के हजरत अब्बास के रोज़े में ले गई और उठा के मेरी लाश में फेंक दी का इकलौता बेटा मेरा। और मैं बेटे को लेके आई कि अब यहाँ से क्या मैं इसको मैयत लेके जाऊं? मुझे जिंदा। ये लंदन जाफरी का बहुत बड़ा फैन है कोई यहाँ पे भाई। बहुत है सर, पूरा पाकिस्तान है। मुर्शिद है सर वो। हर जगह ये चल रहा है। नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सर ये तो हर लेक्चर के, अब हर ऑनलाइन क्लास की हर लेक्चर में नजर लग जाती है। हर लेक्चर में सही होता है सर। सर वकास वाले में भी ये होता। कोई एक थोड़ी ना 5-6 हैं।
ये ओप्पो, अच्छा अपने नाम से कोई नहीं आता। ओप्पो A5s कौन है ये? लडन जा पूरे हो गया। पूरे लालू की पाकिस्तान में तकलीफ। यही चल रहा है। मैसेज मिल गया सबको चैप्टर्स का? हाय हाय जी जिंदा सर। यस सर। सर ये चैप्टर करने हैं या नहीं करने? ये करने हैं। करने हैं। ज्यादा नहीं सर लिखवा दिया। सर ये सारे चैप्टर 6 सर ये चैप्टर हो मिड गए। से नहीं, इन हमने मिड से चैप्टर्स पहले इन चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं वो जैसे अब 15 है तो 15.123 है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स के अंदर जो है जो डाटा है वो भी लिमिटेड किया हुआ है मैंने, ठीक है। जैसे अब जी सर। 15.4 है तो मैंने वो शायद इंक्लूड ना किया वो, तो वो आपको स्लाइड में ही पता लग जाएगा, चलिए फिर ठीक है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि जो स्लाइड में मटेरियल है सिर्फ वो पार्ट होगा सिलेबस का, ओके सर। ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तो वो आप अपने पास नोट कर लो। मेरे ख्याल से कि ऐसे मैंने कोई इंक्लूड नहीं किया जो ना आ रहे, क्योंकि मैंने सबके सॉल्यूशन डाले हुए हैं, जो इंक्लूड करने थे उनके सॉल्यूशन डाल दिए हैं, ठीक है। सर ये 6, 11, 13 एंड 14 है ना? 3 तो नहीं है ना? 6 है, 11 है, 3 नहीं है। 13 है। 6 है, सर 11 13 है, है कि 13 है, सॉरी। 13 सर। हाँ वो 13 है। 13, 14, 14, 15, 15 16, ठीक है। शिफा होगी। रे बाबा रे बाबा रे बाबा। और इसके यार ये बंद बदतमीज हो। या तो मेरी बात सुन लो, या जो सारी जो है रात और सुबह हरकतें करते हो वो कर लो। अच्छा, अब चैप्टर्स की समझ लग गई है। नेक्स्ट कोर की तरफ चलें हम लोग अपने। सर म्यूट वैसे सबको कर दें, लेकिन चैट जो है वो प्राइवेट ना रहने दे, ताकि हम लोग मैसेज करें आपको पता चल जाए। यस सर, चैट प्राइवेट हुई पूरी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। A few moments later. मैं नहीं बताऊंगा। अबे साले, ये बातें बताई नहीं जाती। नजर लग जाती है। निकल यहाँ से, निकल। मैं जो है ना नेक्स्ट मीटिंग जो है वो सेकंड स्टार्ट करने लगा हूँ, इसको मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। पासवर्ड सर ये होगा कि दूसरा? मैं पासवर्ड चेंज बता होगा दूँ। आईडी वगैरह। फेसबुक पे बैठे सर ये आवाज कट रही है सर, ये क्या मजाक है सर, ये समझ नहीं आ रहा। आईडी चेंज होगी। मैं पासवर्ड बता देता हूँ आपको, और आईडी भी अगर चेंज होती है तो बता देता हूँ। यस सर, चेंज हो जाएगी। न्यू मीटिंग्स ज्वाइन करेंगे तो चेंज हो जाएगा सर। यार यार तुम आदमी कंसाई जा।